आज के बाद आपका सारा टेंशन डिप्रेशन समाप्त। दिखाता हूं दृश्य, देखो। आधुनिक भारत, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अगर कोई पढ़ना, इससे क्या पढ़ना, तो हम पढ़ा तो सब दिए हैं ना, सब देंगे भी, बस इसमें देखना कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा आयोग। यानी कि हमारे पास में 66 से शुरू, 66 क्या 67 भी बता देंगे अभी, 67 से शुरू है और 53वीं से 55वीं तक है। यहीं पे जाके ऑप्शन क्या हुआ, बदला हुआ था, 2 था 1 हो गया। यानी यहां तक के बीच में प्रीलिम्स क्या क्या गेम खेला वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आपका था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कहीं क्वेश्चन नहीं है, क्यों समय दें उस पे, क्यों घर में रटे, क्या मतलब है रटने का। क्लियर हो गया। यानी वहां टाइम देना बेवकूफी के बराबर है। दूसरा, ब्रिटिश शक्तियों का विस्तार और प्रशासन। यहां से अगर देखा जाए तो कभी कभी यदा कदा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शक्ति कैसे कैसे पावर में आई। तीसरा जो है वो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, जिसके अंदर रैयतवारी, महालवारी और भू राजस्व बंदोबस्त, जिसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, ये सब जो लाया गया था वो किसमें, ब्रिटिश आर्थिक। इसमें 1 2 1 1, अगर थोड़ा सा तीनों याद रह जाए तो एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन रहता हमेशा। अब कंटिन्यू पिछले 3 साल से रह रहा। नेक्स्ट है हमारे पास में किसान और जनजातीय विद्रोह। एक एक क्वेश्चन हमेशा है यहां पे और हमेशा रहेगा। आपको पढ़ा दिया 67वीं भी एक क्वेश्चन था संथाल से, याद आया, जो लास्ट दिन हम आपको पढ़ा के छोड़ दिए थे, जा रहा ना दिमाग में। यहां से एक क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह से अगर देखा जाए तो यदा क्या क्वेश्चन, मन किया तो पूछा, मन किया तो नहीं पूछा, और पूछेगा तो वीर कुंवर सिंह से पूछेगा। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, समय नहीं बर्बाद करना, इस 90 दिन को खूबसूरती के साथ संजोना। नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन। अगर यहां पे देखा जाए तो मामला यहां बनता है धर्म सुधार आंदोलन का, ठीक है ना। अगर धर्म सुधार आंदोलन यहां से पूछे तो एक क्वेश्चन डिजर्व करता, हो सकता 2 क्वेश्चन भी पूछे, यहां पे एक क्वेश्चन, इसलिए धर्म सुधार आंदोलन को क्या करना है, पढ़ना। नेक्स्ट है शिक्षा और समाचार पत्र। यहां संभावना बिल्कुल 0 है, यहां समय नहीं देना, क्योंकि बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे आयोग बने हैं, बहुत सारी पत्रिका हैं, वहां समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास सिर्फ 90 दिन बचा हुआ है, इस 90 दिन में कोई खता नहीं करना। सिर्फ इतिहास ही नहीं है, बहुत कुछ है। दिमाग में जा रहा है ना, बस एक बार देख लीजिए, दृश्य देखिए, तब आपको समझ में आएगा कहां कहां फोकस करना, कहां छोड़ देना। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संघर्ष के प्रथम चरण। प्रथम चरण का मतलब कहां से शुरू होता है, 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेके 1905 बंगाल के विभाजन तक में। यहां तक में अगर क्वेश्चन देखिए, बड़ा दर्द कर रहा गला, भगवान बचा लो। इसमें अगर देखिएगा तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसको बड़ी बारीकी से आपको समझा दिया हूं। यहां से हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा, हमेशा। तो ये वाला भी पोर्शन आपको ध्यान से देखना है। स्वतंत्रता संघर्ष के गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण का मतलब सीधा सा है 1915 से शुरू करना, गांधी जी के आगमन से शुरू करना है, और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के बीच में। यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा, देख रहे 6 9 3 3 5 6, और इस बार तो और 4 5। यानी ये सब टॉपिक पे पूरी गहरी वाली पकड़ होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर गेन करना, हम 1 नंबर और नहीं आने वाले में दिमाग ज्यादा नहीं देंगे, है ना, समझ रहे हैं ना रोशन जी। नेक्स्ट है वामपंथी श्रमिक किसान आंदोलन। जो किसानों का आंदोलन हुआ है वहां से, यहां से अगर देखें तो कहीं नहीं है, यहां दिमाग नहीं लगाना, चैप्टर है लेकिन ज्यादा फोकस नहीं करना। ये आपको सबको पीडीएफ दे देंगे हम, आप रख लीजिएगा और आराम से इसी के अकॉर्डिंग आज के बाद 90 दिन का पूरा आपकी रणनीति होगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गॉड प्रॉमिस। और एक बार हो गया सिलेक्शन तो मेंस में तो उखाड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संवैधानिक विकास किस तरीके से आया था, संविधान का विकास हुआ है उसके बारे में दिमाग नहीं लगाना, नहीं पूछ रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्वतंत्रता विभाजन। विभाजन से ज्यादा कदा क्वेश्चन पूछ रहा, जो विभाजन हुआ उसके बाद कौन हुए, कौन कौन से मंत्री में हुए, कांग्रेस के अंतिम कौन हुए, है ना, इन सब के बारे में हल्का फुल्का पूछा जा रहा। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, उससे यदा कदा क्वेश्चन पूछा जा रहा। अगर इसमें पूरा फोकस दें, अगर मुझे पढ़ना हो तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियां, जो रैयतवारी, महालवारी, अस्थाई बंदोबस्त, एक वहां से है। दूसरा गांधीवादी के प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, विभाजन कहां हुआ 3। इसके सिवा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी सब टाइम पास है।
और वही इतिहास रियल में है भी मॉडर्न इंडिया का। काम खत्म करो, 3-4 तो चैप्टर पढ़ना इसमें। खामखा इसको लोग जो है भार बना कर दे देंगे, इस दे देंगे, सबके सब में रखा रहेगा, जो चाहेंगे जहां चाहेंगे पर्सनल भी दे देंगे। क्या पूछता नहीं तो उसको कहां काहे के लिए रखे? कभी यदा कदा पूछा तो उसको क्या इसमें जोड़े, है ना। लेकिन इस बार गवर्नर जनरल पूछे हुए था, लॉर्ड मेयो पढ़ा दिए ही है, आपको तो टेंशन नहीं है। और जिनको टेंशन है इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि गवर्नर जनरल में उसका दिमाग खराब हो जाएगा और आधुनिक से नफरत हो जाएगा, इतना फैक्ट है, इसलिए उसको साइड करके रखते हैं। उसको मैं ही पढ़ा सकता हूं, आप नहीं पढ़ सकते हैं। चले आइए, यानी यहां से हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट है। थोड़ा सा धर्म सुधार को भी देखना, अगर ऑप्शन में बैठे होंगे तो आपका कल्याण हो गया होगा, तब फिर जरूरत नहीं होगा। जो जो ऑप्शन में बैठे होंगे उनको मेहनत यहां नहीं करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट है हमारा मध्यकालीन। मैं प्राचीन देता था पहले, अब मध्यकालीन का थोड़ा सा वेट जो है बढ़ गया। पहला दिल्ली सल्तनत, हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा, और दिल्ली सल्तनत में 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत तो एक तो बहुत बड़ा सल्तनत है, अब तो अच्छे से जानते हैं। गुलाम वंश से शुरू होगा और लास्ट में कहां जाएगा? दिल्ली सल्तनत सूर्यवंश में जाएगा, आए लोधी वंश में जाएगा। इसके बीच में जितने शासक हुए, इसमें 2-3 चीज को याद रखिए, आपका आसानी से निकल जाएगा। पहला जो है गुलाम वंश में खास करके क्या, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, थोड़ा सा हल्का हल्का देख लीजिए। दूसरा सीधे चल जाए खिलजी में, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और एफएसटी, 3 वहां से याद रख लीजिए। उसके बाद आगे सीधे कहां चले जाइए? लोधी वंश में, बीच में कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लोधी वंश में भी सबसे अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जहां से दिल्ली सल्तनत पतन की ओर चल गया। 3-4 है, आपको बता देंगे, अभी तो पढ़ाना है मुझे, मजा आ जाएगा। कुछ है ही नहीं दिल्ली सल्तनत में, आराम से यहां से 2 क्वेश्चन उठा के लेकर घर भाग जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंडो इस्लामिक में कभी संभावना बहुत कम बनती है, किस तरीके से आए थे आर्य। नेक्स्ट है मुगल काल। मुगल काल में बनता है, और मुगल काल में 2-3 है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका, थोड़ा सा बाबर से शुरुआत होता तो हल्का सा बाबर देख लेंगे, पानीपत का युद्ध प्रथम द्वितीय तृतीय देख लेंगे, थोड़ा सा अकबर देख लेंगे। अकबर से पहले शेरशाह सूरी, जो कि बिहार का है तो अफगान का, लेकिन रहा बिहार में सासाराम, तो थोड़ा सा उसको देख लेंगे। और थोड़ा सा कोशिश ये करेंगे कि जहांगीर की कला वाली कृतियां हैं उसको देख लेंगे, और औरंगजेब की धार्मिक नीति लिख लेंगे। काम खत्म करो, बाहर निकलो, आ जाएगा क्वेश्चन। जा रहा दिमाग में? आइए नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य। यहां से क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्वेश्चन पूछा है, मत लिखिए, है दे देंगे आपको, दे देंगे, काहे घबरा, सब पढ़ाना है अभी हमको, ठीक है ना। विजयनगर बहमनी साम्राज्य, ये विजयनगर वही है जहां हरियर और बुक्का ने इस साम्राज्य की स्थापना किया था, और ऊपर में एमबीटी चल रहा था उत्तर में, और दक्षिण में इसकी स्थापना होती। ये थोड़ा सा आपको हम पढ़ा देंगे ताकि मजा आ जाए समझने में। अब बड़ा आसान है, आप पढ़िएगा आपको टफ लगेगा, पगला जाइएगा आप, लेकिन क्या सूजी सर ये पढ़ा रहा है, आपको जब पढ़ा देंगे एकदम दिमाग के अंदर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है हल्का सा प्रांतीय है, जिसमें तो कुछ नहीं, बस यही 3 चैप्टर पढ़ना। क्या मध्यकालीन पहाड़ है? जाइए, इस बार भी जो क्वेश्चन पूछा इसी से पूछा है, जाके देख लीजिए। आइए नेक्स्ट है प्राचीन। प्राचीन में जब हड़प्पा आपको हम पढ़ा रहे हैं तो वहां से यदा कदा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इस बार भी हमने आपको जब पढ़ाया था तो बता दिया था, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदारो इंपोर्टेंट है। 100 साल पूरा हो गया, 1922 और 2022। राखालदास बनर्जी, कोई इशू? किन्हीं को ऑनलाइन में जो देख रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए आइए, वैदिक सभ्यता से एक भी क्वेश्चन है। क्यों मैं समय आपका बर्बाद करूं? क्यों आप घर से इतना आके यहां पे टाइम पास करेंगे? आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, वैदिक सभ्यता का नोट्स तो दे ही देंगे, आप एक बार नजर से देख लीजिएगा, काम खत्म कीजिए, कुछ है ही नहीं है। उसी सभ्यता से तो हम जी रहे हैं, वो तो पता ही है, और क्वेश्चन पूछ नहीं रहा। क्यों हम समय दें? क्यों हम जाके नोट्स को उलट के पढ़ें? दे देंगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, टाइम तो जाएगा ही। हमें बस स्मार्ट स्टडी करना, 90 दिन बचा हुआ, अगर इस 90 दिन में आप क्रैक नहीं किए तो शर्म नहीं बेशर्म की बात है। 90 दिन एक अच्छा खासा दिन है। 9-9 घंटे का मतलब समझती हो? 800 प्लस घंटा फाड़ चीर कर रख दोगे, ऐसा पोस्टमार्टम ही होगा कि रोता रह जाएगा और तुम हंसते रह जाओगी। लेकिन 9 घंटा पढ़ोगी, तब बर्बाद करोगी तो उसका कोई जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। आप लोग भी रहोगे तो कोई इशू तो नहीं ना? मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ। नेक्स्ट आते हैं 600 BC। 600 BC ये टाइमिंग किसका है?
मगध महाजनपद, याद आ रहा, 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो है बिहार से। इसको हम यहां नहीं पढ़ाएंगे, आपको यहां कुछ नहीं पढ़ाएंगे, देख लीजिए एकदम जीरो है। लेकिन इसको बिहार में ले जाकर पढ़ा देंगे, क्योंकि 3 जनपद जो है महाजनपद वो बिहार में, तो वहां पे आपको अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और आप भी वहीं पढ़िए, जो किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, खुद से स्टडी कर रहे हैं, तो आप भी वहीं से पढ़िए। नेक्स्ट है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन का मतलब बौद्ध और जैन। कंफर्म है कि बौद्ध और जैन में रहेगा ही रहेगा। बौद्ध और जैन का सिमिलर 90% है। अगर बौद्ध को आप अच्छे से पढ़ लिए तो जैन तो पल में निकल जाएगा। और वो मैं खुद ही पढ़ाने के लिए आ रहा हूं आपके साथ में। बच्चों का खेल है, इतना मजा आएगा कि भूल जाओगे। और हमेशा एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है, गप मत कीजिएगा पीछे क्लास में। अब देखिए, हमेशा कंटिन्यू, शायद किसी साल में रुका हुआ हो। नेक्स्ट है मौर्य काल। मौर्य कैसे भूल जाए, ये तो वही मौर्य है जहां पे कौटिल्य की बेइज्जती हुई, चाणक्य की बेइज्जती हुई है, और घनानंद से बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को वहां से उठाया और उठा के कहां लेके चला गया, कौन सा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, और ट्रेंड करके लाया और नंद वंश के शासकों का क्या कर दिया, सफाया कर दिया। ये वही मौर्य काल है। थोड़ा सा मौर्य काल को देख लेंगे, थोड़ा सा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, जब मौर्य काल जो है पतन की ओर चला जाता तो मौर्योत्तर काल हो जाता, ये देख लेंगे। गुप्त काल देख लेंगे। गुप्त काल में स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, जो शासक हुए इस बार भी गुप्त काल में पूछा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता, क्वेश्चन आप जाकर देखिए। बड़ा दर्द कर रहा है। अच्छा, आप समझ गए ना मेरी बात। क्वेश्चन देखिए ना आप लोग, ये रहा आपका सिलेबस। क्या मुश्किल है? अगर दिल से बैठोगी ना, 7 दिन में कंप्लीट करके उड़ा मारोगी। बस घड़ी दिन देख के 7 दिन, 8वां दिन लगेगा भी नहीं। लेकिन करना चाहोगी तो, नहीं करना चाहोगी सुजीत सर भी कुछ नहीं करेंगे, सब दे देंगे, A to Z दे देंगे, ये आप ही को दे देंगे हम। चलें आगे। नेक्स्ट पोर्शन जीव विज्ञान। मत पूछो सुजीत सर, अंदर से धड़कन हिल जाती है ये विज्ञान सुन के मेरे को। जिसने बनाया मिल जाए तो मैं उसको तो मैं भगा दूंगा, है ना। आइए देखिए, कुछ नहीं है, आप जो पढ़ते हैं और जो आपको पढ़ाया जाता है, जरा देख लेते क्वेश्चन को। पहला, जंतु और पादपों के वर्गीकरण। यहां से यदा कदा क्वेश्चन 65वां के बाद कंटिन्यू पूछा जा रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। दूसरा चैप्टर आपका कोशिका है। कोशिका में देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा रहा, कभी 3 क्वेश्चन पूछ दिया, कभी नहीं पूछा। तो यहां पे हल्का सा एक नजर मारते हुए निकल जाइए। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण। यहां पे देखिए तो एकदम नील है। क्यों हम पढ़े रक्त परिसंचरण, क्यों समय बर्बाद करें अपना। आ जाएगा तो, आने का तो कुछ भी रहेगा, लेकिन जो आएगा वो तो गलत मत करो। प्रॉब्लम रिजल्ट वहां रुक रहा है, रिजल्ट वहां रुक रहा है। क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट चलते हैं। पाचन तंत्र, गोल। क्यों पढ़े, क्यों समय बर्बाद करें बायोलॉजी को। नेक्स्ट अनुवांशिकी, गोल। आप तो समझ दे ही रहे हैं, आपको तो पता नहीं कहां मंजिल है, आपको तो बस जो मिल गया नोट्स रगड़ के मार रहे हैं, किताब मिल गया पढ़ रहे हैं। अरे पूछ ही नहीं रहा क्वेश्चन, तो पढ़ के क्या करोगे। पूछेगा तो, पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन सिलेबस को तो खंगालेंगे ना। पहले क्वेश्चन बैंक को तो खंगाले, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, पहले उसको तो क्लियर कर रहे हैं जहां से आ रहा है। उसके बाद में एक नजर उसमें भी ध्यान दे देंगे। जो प्राथमिकता उसको तो पहले करेंगे ना। इसका लाने का सीधा एक उद्देश्य, प्राथमिकता किसको देना आपको है, उसका अपना सेकेंडरी टर्सरी जो करना आप करते रहिए बैठ के। प्राथमिकता आपका क्लियर है तो रिजल्ट क्लियर है ना गौतम जी। आइए नेक्स्ट है पोषण, विटामिन, खनिज, प्रोटीन। यहां से अगर देखिए यदा कदा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको आप छोड़ नहीं सकते किसी भी हालत में। गहराई में जाकर डूब जाइए पोषण में, ये बड़ा ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपकी आंखों के सामने सब दृश्य है। नेक्स्ट है रोग उपचार। हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रोग उपचार को उठा के चाट जाइए, जहां से चाट सकते हैं, रट जाइए, समझ लीजिए, सीख लीजिए, लेकिन गलत ना कीजिए। हार्मोन एंजाइम, हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिर्फ अगर 64वीं देख लीजिए तो कंटिन्यू, सब थोड़ी होगा कि नहीं पूछा जाएगा। अब ये सब इंपॉर्टेंट है, प्राथमिकता इसको दीजिए आप। नेक्स्ट देखिए तंत्रिका तंत्र। यहां से क्वेश्चन पूछा भी जा रहा, कभी नहीं भी पूछा जा रहा। आपका 1, 2, 3 और 4 रक्त परिसंचरण, नहीं 3 नहीं, कोशिका। 4 चैप्टर मात्र पढ़ना है बायोलॉजी में, और 4 चैप्टर के लिए बायोलॉजी आप अपना सर दर्द बनाकर रखे हुए हैं।
प्राथमिकता में 4 चैप्टर भी ज्यादा ही बोले हैं। 4 चैप्टर को अच्छे से खंगाल लीजिए, बायोलॉजी खत्म। 20 नंबर आपके जेबी में गया दिमाग में। लास्ट, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। भौतिकी यहां उतना नहीं है। नेहा जी इधर देखिए, भौतिकी में क्या है, मात्रक और बीमा। यहां से देखिए 64वीं से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद गति, गति में क्यों समय में बर्बाद करूं, क्यों पढ़ूं गतिज। ध्वनि, यहां से कोई क्वेश्चन है, क्यों साउंड पढ़ूं, कोई मतलब ही नहीं बन रहा समय बर्बाद करने के लिए। नेक्स्ट है ऊष्मा, कहीं से क्वेश्चन नहीं बन रहा। नेक्स्ट है प्रकाश, कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा लाइट से, और लाइट पढ़ने में पता है ये लाइट दिमाग की जल जाती है, आप पढ़े होंगे तो, है ना। बड़ा बड़ा चैप्टर है, समझ में आ रहा। 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है बस, ज्यादा ही बोला हूं, कम नहीं। आइए नेक्स्ट है विद्युत, कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है 64वां से। यानी विद्युत भी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश भी इंपॉर्टेंट है बस, और एक मात्रक बीमा। 3 चैप्टर है, 4 क्वेश्चन है तो सही तो है। क्यों समय बर्बाद करूंगा अपना बैठ के। लास्ट में है महत्वपूर्ण उपकरण उनके कार्य, यहां से कहीं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, 3 चैप्टर पढ़ना है भौतिकी में। और गलती हो गया, ये 3 जो है इंपॉर्टेंट है, बस इतना पढ़ लीजिए, काम आपका हो गया। क्या मुश्किल है, इसको आप खाम खा परेशानी करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं रसायन, जिसको केमिस्ट्री आप कहते हैं। केमिस्ट्री में देखिए परमाणु संरचना, कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ रहा है। जब टीचर परमाणु संरचना पढ़ाएंगे तो आपकी नजर गिद्ध की तरह यहां पे होनी चाहिए, या आप खुद से पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर पे आपकी नजर होनी चाहिए गहराई वाली। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इधर उधर अभी भी बताता हूं, उसका भी प्रोसेस आपको बता देते हैं लास्ट में, बस ध्यान से सुनिए। पदार्थ की अवस्थाएं हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा, ये इंपॉर्टेंट है आपका केमिस्ट्री। तीसरा देखिए कार्बन और उसके अपरूप, हमेशा पूछा जा रहा। चौथा देखिए धातु, हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन समय, एक क्वेश्चन है, इसमें भी 3 ही क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अधातु पता नहीं कभी पूछेगा, किसी साल नहीं भी पूछेगा। बिलियन हमेशा पूछा जा रहा। अम्ल क्षार लवण कभी पूछा जा रहा, कभी नहीं पूछा जा रहा, उसके मूड के ऊपर है, इसको सेकेंडरी में रखिए। नेक्स्ट है रासायनिक यौगिक, ये हमेशा पूछा जा रहा, काम खत्म कीजिए। प्रदूषण कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा हो सकता है पूछा जाए, लेकिन इसको सेकेंडरी में रखिए। 3 चैप्टर पढ़ना, 3 चैप्टर है, हाँ 3 चैप्टर भौतिकी में, 6 चैप्टर और 4 चैप्टर बायोलॉजी में, 10 चैप्टर, साइंस खत्म। पढ़ने को तो पूरा पढ़ते रहिए बैठ के। और इसी के इर्द गिर्द जो है आपका आएगा। नेक्स्ट आते हैं समसामयिकी और बिहार विशेष, बिहार स्पेशल। ये तो पूरी तरीके से कमर तोड़ देता है, ये तो समझ में नहीं आता है कि इसका लिमिटेशन क्या है, दिमाग काम नहीं करता। आइए आपके सामने रखा हुआ 53वां से लेकर 66वां तक। पहला देखिए खेल कूद, हर साल क्वेश्चन पूछ रहा। खेल कूद को पकड़ लीजिए एक्सेप्ट क्रिकेट को छोड़कर, क्योंकि जानता आयोग बच्चा बच्चा क्रिकेट जानता है। अब खेल में क्या रखना है वो भी आपको मैं समझा देता हूं। खेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपना पहले हॉकी है। टेनिस रट मारिए, टेबल टेनिस रट मारिए, जो भी विंबलडन हो रहा है ये सब जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सबको एकदम ध्यान में रखिए आप। हॉकी जो हो रहा है, इधर देखिए, हॉकी जो हो रहा है इसको ध्यान से रखिए। जो हमेशा जो खेल हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ है उसको जरूर ध्यान रखिए। जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें आपको वैसा क्वेश्चन पूछेगा जहां फंस जाइएगा। किसी प्लेयर को दे देगा सबसे अधिक रन किसने बनाया, सबसे अधिक विकेट किसने लिया, डबल हैट्रिक किसने लिया, मैन ऑफ द मैच किसको मिला, है ना, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच किसको मिला है, वो आपको कहीं मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। आपको गहराई से नेट पे सर्च करना होगा। ऐसे पढ़िए तो मजा आएगा। मैं अपने ऑनेस्टी बताता हूं, अपने जीवन काल में मेरा सबसे अधिक आता था करंट अफेयर में नंबर। उतना नंबर मैंने कभी नहीं लिया। टीचर देखने के बाद कहते थे कैसे तुम्हारा आता इतना, वो भी कंफ्यूजन में रहते थे। मैं बड़ाई नहीं, ईमानदारी से प्रॉमिस गॉड सबसे अधिक हम पकड़ लिए थे कि क्या है करंट का मामला, कहां से क्वेश्चन उठाता है। क्लियर है। आइए जिस करंट को देखकर भी आपको डर लगता है। दूसरा देखते हैं व्यक्तित्व के बारे में, वैसा व्यक्तित्व जिन्होंने यहां धरती पर रह के कमाल का काम किया है या कमाल का काम करने के बाद इस दुनिया से चले गए।
जैसे फॉर द एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनका व्यक्तित्व है, अभी जिंदा है अभी भी। या फिर अभी जो एक रावत मरे थे, एक बिपिन रावत सर, है कि नहीं, बड़े योग्य, बड़े सम्मानीय। क्वेश्चन कई बार मैंने देखा हूं, कई क्वेश्चन में पूछता हुआ उसका उनका क्वेश्चन। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो चर्चा का विषय हो गया, उस व्यक्ति का पूरा बायोडाटा पर डालिए। क्लियर हो गया? आइए, व्यक्तित्व अगर देखिएगा तो हम तो किताब बनाते हैं ना, किताब तो हम मोटा नहीं करेंगे तो बिकेगा कैसे, और कैसे आपसे ज्यादा पैसा ऐंठेंगे। मजबूरी है किताब मोटा करना, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ना, उसमें भी आपको दिमाग लगाना। टेंशन मत लीजिए, है ना हम। आइए नेक्स्ट चलते हैं, सम्मेलन। और सम्मेलन में जो भी सम्मेलन हुआ, और खास करके जहां जल, जंगल, जमीन, महिला, प्रदूषण, इस सबका सम्मेलन हो रहा, तो समझो वो रामबाण है, लिखवा के लेकर चल जाओ। सम्मेलन बहुत सारा होता है, हम सब सम्मेलन पढ़ने के लिए तैयार हैं, हद है। अरे पर्यावरण से पढ़ो, महिलाओं से पढ़ो, गरीबी से पढ़ो, इन सब से जोड़ के पढ़ो, बाकी सबको उठा के फेंको बाहर, बाकी सब कचरा है किताब में, है ना। आज जाके देखिए, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसी के इर्द गिर्द। आसान तो है, खामखा लोग परेशान कर रहे हैं। नेक्स्ट है पुरस्कार। पुरस्कार में क्या, बहुत सारे पुरस्कार, तो फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं पूछेगा, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार जरूर पूछेगा। राष्ट्रीय पुरस्कार इस बार मिला हुआ, नोबेल प्राइज जरूर पूछेगा, याद रखिएगा। ये सब 2-4 पुरस्कार है, फिक्स है, उससे बाहर नहीं पूछेगा एक भी पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार, ये सब फिक्स है। बाकी लोग पागल की तरह पढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद भी पास नहीं करते। सबसे ज्यादा करेंट का बुक, और फेल करने में सबसे बड़ा योगदान करेंट, तो फिर पढ़ क्या रहे थे, तमाशा। ये बुक, वो बुक, ये एडिटोरिया, ये स्पीडी, ये पीडी, ये क्रॉनिकल, ये श्योर सक्सेस, उसके बाद भी रिजल्ट 0 बटे सन्नाटा, शर्म से डूब मरो। इसका सीधा सा मतलब एक लाइन का कहना मैं चाहता हूं, एक बुक को फॉलो करो, दिल से करो। ये बुक ही तुम्हें बर्बाद कर रही है करंट अफेयर में। आज सबसे ज्यादा बुक जो बिकता है मार्केट में, करंट अफेयर का बिकता, हर साल, हर महीने, हर सप्ताह बिक रहा बुक। उसके बाद भी बच्चा जो है ऐसे तमाशा बनकर खड़ा है, हो ही नहीं रहा रिजल्ट। क्यों? करंटवा अगर अच्छा से चल जाता ना तो हम सेलेक्ट हो जाते हैं। अरे वाह, तो पढ़ क्या रहे थे घर में 2 साल से? उसके घर में जाकर देखोगे 4 बुक रहेगा करंट का, 4 बुक से कम नहीं रहेगा। नंदी मैम के टेबल पे देख लीजिए, जो नहीं पढ़ती है 3 बुक रखती है, एक तो संस्था का, 2 बाहर के संस्था का। उसके बाद भी करंट में कितना नंबर आया? 10 नंबर सही हुआ। देखो ये हालात है, ये तो एग्जाम्पल एक इनका दिए, ऐसे ऐसे कई मैम और सर हैं जो फेल किए हुए हैं। नहीं देखिए उधर, हमको देखिए। आइए, अब क्या है, राष्ट्रीय, राष्ट्र से जुड़ा हुआ। अब राष्ट्र से जुड़ा हुआ बातें जो हमारे पास में जाएगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जो हमारे हित के लिए काम कर रहा हो, जो अपने देश के लिए काम कर रहा हो, वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। बातें समझ में आ रही है? और इसमें भी, राष्ट्र में भी क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी चौहद्दी देखेंगे बिहार का। बिहार के चौहद्दी में ऊपर में नेपाल है। नेपाल से कोई भी करंट अगर निकल रहा है तो उसको रामबाण की तरह उठा के पी जाओ। झारखंड दक्षिण में कोई भी करंट निकल रहा, उसको उठा के चाय की तरह, कॉफी की तरह हर सुबह पियो। अगर पश्चिम बंगाल से कोई करंट निकल रहा है तो उठा के उसको चाट जाओ। अगर यूपी से कोई करंट, कोई योजना चल रही है जो राष्ट्र स्तर पे चल रही है, यूपी स्तर पे नहीं, राष्ट्र स्तर पे चल रही है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना कर लो, निकल जाएगी गाड़ी, रुकेगी नहीं। जाके देख लो क्वेश्चन, ट्राई कर लो, देखो, लाओ क्वेश्चन दिखाते हैं। हम पूरा दुनिया जहां की बात पढ़ते हैं, जो जरूरत किसी को पढ़ते नहीं, हम करें तो क्या करें। आइए नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय में क्या, फिर से वही कहानी, जो हमारे पड़ोसी देश हैं। पहले फोकस उन पे रखो, पता करो कौन कौन पड़ोसी देश हैं और कौन कौन पड़ोसी देश के साथ हमारा क्या क्या हुआ है समझौता, उन सबको पहले करंट फेवर में करंट करो। पड़ोसी, पड़ोसी के बाद दूसरा सेकेंडरी पॉइंट रखो, वो जिस देश के साथ हमारा रिलेशन जो है युगों युगों से बेहतरीन चल रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इन सबको पॉइंट आउट करो। बाकी सबको उठा के कचरे में फेंक दो, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं, समय बर्बाद दिया। फिक्स तो है, बात समझ में आ रही है ना? ये वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे, आप वहां से भी कर लीजिए, लिखिए नहीं, ये डल जाएगा। आपको जो नोट करना होगा निकाल लीजिएगा इससे। नेक्स्ट है, अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय बिहार विशेष। बिहार विशेष में, बिहार विशेष का करंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले बिहार लेवल पे
जो चीजें चल रही है और बिहार लेवल पे जो चीजें चल रही है, इसका सीधा सा मतलब है बिहार के साथ आज समस्या क्या है। पहले ऐसे समझिए, ऐसे करंट अफेयर मत पढ़िए रटने के लिए। बिहार की समस्या क्या है? बिहार की समस्या, सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है? गरीबी है। गरीबी से जुड़ी हुई योजना को अच्छे से खंगाल लो, जहां जहां जो दिखे। दूसरी चीज जो है हमारी बेरोजगारी है। तीसरी चीज जो है महिलाओं के साथ में जो व्यवहार हो रहा है अमानवीय तरीके से, वो इंपॉर्टेंट है। यानी महिलाओं के लिए जो भी योजना है वो इंपॉर्टेंट है। चौथा चीज जो है हमारे किसान भाई, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बिहार का जीडीपी जो है वो किस पे है? एग्रीकल्चर पे है, किसान पे है। यानी वहां से जो योजना आया वो फट से एडॉप्ट करो, पकड़ो बात को। आखिर क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है? ये सिर्फ करंट की बात कर रहा हूं, किसी दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। चौथी बातें, बिहार में अगर कोई बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो चर्चा का विषय है। जैसे सुशासन बाबू हमारे सीएम है, अगर कुछ बोल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे उप मुख्यमंत्री किसी हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं तो इसका मतलब है आने वाले टाइम में, यानी इन लोगों का फोकस किस पे है? स्वास्थ्य पे है। यानी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई भी योजना आएगा तो उसको एडॉप्ट करो, क्योंकि आने वाला टाइम में वो इंपॉर्टेंट है। जोड़ो ना दिमाग को, बातें समझ रही। तीसरी बात जो है हमारा धर्म है। धर्म, बिहार का धर्म। अगर यहां से कोई चीज मुद्दा उठता है, किसी को रिजर्वेशन, अभी आप देखोगे 10% सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजर्वेशन दे दिया, ये हमारे राज्य में आएगा, उसको अच्छे से खंगाल लो, उसके इतिहास को जान लो, क्या है धर्म। और ये इतिहास को जानने के लिए आपको हमारे इतिहास वाले सेक्शन में जाकर बैठना होगा, तब आपको पता चलेगा आखिर धर्म क्या मामला था। ऐसे नहीं पता चलेगा, जब गहराई से जानोगे ना। करंट अफेयर गहराई से जानने की चीज है, एक एक लाइन वाला नहीं। धोखा दे देगा एग्जामिनेशन हॉल में। एक बार पढ़ो, दिल से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, लिमिटेड तो पढ़ना। आया समझ में? बस यही है बिहार का करंट। बाकी सब ढकोसला है। थोड़ा सा इकोनॉमी, सॉरी थोड़ा सा बजट और थोड़ा सा इकोनॉमी सर्वे हल्के सा देख लेना, बस इतना काम करो। क्योंकि बहुत सारा डाटा वहां होता, कोशिश करो इकोनॉमी सर्वे नहीं समझ में आता तो छोड़ दो। मैं खुद कहता हूं छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारा डाटा वहां पे रखा हुआ। लेकिन बजट का तो है, और बजट में ये सब चीज को लाओ। कहां शिक्षा पे कितना खर्च हुआ है, चिकित्सा पे कितना खर्च हुआ है, गरीबी पे कितना खर्च हुआ है, किसानों पे कितना खर्च हुआ है, महिलाओं की संरक्षण पे कितना खर्च हुआ है, ये सबको देखो, सबको हाईलाइट करो, पढ़ो, निकल जाएगा रिजल्ट खट से। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहां के बाद विविध, जिसको कहते हैं मिसलेनियस। वैसा क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं बिहार में भी इंपॉर्टेंट हो, बिहार से लिया भी गया हो और पूरे इंडिया में लागू किया जा रहा हो। कोई ऐसी योजनाएं हो, जैसे हर घर नल जल योजना, उसका कॉपी हर जगह किया जा रहा है, तो चर्चा का विषय है और वो आपका आएगा, विविध में आएगा। एक दो क्वेश्चन 100% आएगा और आपको हम बता भी देंगे। जैसे बिहार का कोई ऐसा स्मारक है जो यूनेस्को ने उसको एडॉप्ट कर लिया। बात समझ में? ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन, इसको कौन से सब्जेक्ट में रखिएगा, बातें समझ। और एक मिसलेनियस का भी हम आपको बताएंगे, आपका दिमाग ओपन कर देंगे। लगेगा बच्चों का खेल है सुजीत सर, लोग बेवकूफ बना रहे हैं मार्केट में सबको। देखो ना हमको, क्या देख रही हो बेरोजगार को, हद तमाशा एकदम बना कर रखी हुई हो। आइए नेक्स्ट है गणित। गणित के 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत नहीं करना। जो प्रीवियस ईयर, अगर वक्त है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है 4-4, 5-5 बार बना लो, काम निकल जाएगा। और नहीं तो प्रैक्टिस तो तुम्हारा है ही है। जब तुम इधर देख सकती हो तो बगल वाले को भी देख सकती हो। देख लोगी ना, कोई ना कोई गधा जरूर बगल में बैठेगा जो गणित से शुरू करेगा, तो समझ लेना वो क्या है, रामानुजन बैठा हुआ है। इसलिए अपना कम बनाना, उसका ज्यादा देखना, क्योंकि वो मैथ्स में अपना टिक कर लो क्वेश्चन, हो पता चल ही जाता। हमने आज तक गणित नहीं बनाया हूं, 2 काम किया हूं। 2 तो यहां रहता था, बीच में मैं बैठता था, 1 आगे रहता था, आगे का दर्शन हो रहा है। उसके बाद मैं सही बता रहा हूं, मैम को लग रहा खुजला नहीं रहा, देख रहा हूं चारों दिशा में कोई ना कोई तो होगा ही गधा बैठा हुआ जो मैथ्स पहले से शुरू कर रहा। और नहीं तो थोड़ा हल्का सा इसे कर ले, मैम दर्द कर रहा, तो दूसरा बेंच वाला भी दिख जाता। ये तो अपने हाथ का गेम है, कलाकारी है। टेंशन काहे के लेते हैं, गधा ही बैठता है एक गधे के साथ। इंटेलिजेंट कहां बैठता? तुम जितना भोथर रहोगे बगल वाला वो तुमसे भी भोथर रहेगा, वो तुम्हारे इंतजार में रहेगा बैठा हुआ। ऐसा होता है, पूछिए ना मित जी हमसे, होता है ना मित जी? देखे, हो गया। चलें आगे। आइए नेक्स्ट आते हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, जब जैसे ही
एग्जाम खत्म हुआ, पेपर लीक हो गया, राज व्यवस्था का क्वेश्चन सबसे हार्ड था, याद कीजिए। लोगों ने त्राहिमाम मचा दिया, अब तो राज व्यवस्था, इसे अब तो राज व्यवस्था, पता नहीं क्या क्या किताब लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर दिया। आयोग बोला पढ़ ले लक्ष्मीकांत, जितना तू पढ़ना है, बेसिक तो तुम्हारा गोल है ही है। अगले बार क्या कर दिया, इकोनॉमी में थोड़ा सा टेक्निकल घुमा दिया, खेल खत्म, जाओ जाओ बैठ के टीवी देखो घर में, यही गेम किया। आइए यहां पे संवैधानिक विकास, कोई क्वेश्चन है, क्यों समय बर्बाद करूं? सर पढ़ाते ना आपको संवैधानिक विकास, क्यों अपना समय बर्बाद करना, इतना डाटा वाटा वगैरह वगैरह, क्या मतलब है? हमको ज्ञान ही नहीं यहां बनना है, यहां बस सिलेक्शन लेना। आप सिलेक्शन लेने आए हैं मेरे पास, ज्ञान तो आपके अंदर है ही है, बस उसको टाइम पे निकल जाना चाहिए, प्रेजेंट कर देना चाहिए। देखते संविधान संघ नागरिकता, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नागरिकता को कस के पकड़ लीजिए, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वहां से क्वेश्चन पूछिए और उनको अच्छे से पढ़वाइए। तीसरा है मूल अधिकार, यहां से यदा कदा क्वेश्चन पूछ रहा, एकदम नील है, गोल है, क्यों यहां पे ज्यादा समय दें पढ़ने में? आप अगर देना है सेकेंडरी रखेंगे, प्राइमरी क्यों रखें इसको? तीसरा देखिए नीति निर्देशक तत्व, गोल है, क्यों समय दे, 5 क्लास क्यों टीचर ले रहा है नीति निर्देशक तत्व के लिए? जहां ज्यादा उसको ज्यादा क्लास ले, लेकिन पता रहेगा उसको तब तो लेगा। नेक्स्ट, या आपको भी जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको भी ये रहेगा पता सामने, तब ना आप कीजिएगा ऐसा, वरना आप भी तो सबको लगेगा इंपोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है संसद और कार्यपालिका, यहां से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां कभी भी ब्रेक नहीं होगा, रट मारिए इसको, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य सरकार, हमेशा क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है लगातार। नेक्स्ट जो है नगर पालिका, यहां भी कंटिन्यू क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछेगा ना भाई, तो 10 चैप्टर चाहिए ना उसको। नेक्स्ट जो है स्थानीय स्वशासन, हमेशा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है केंद्र राज्य संबंध है, इसमें संभावना कम है, हमारा केंद्र और राज्य से बड़ा संबंध मीठा है, कोई दिक्कत उक्कत नहीं, सब काम चल रहा है धड़ाधक। अगर जिस दिन मीठा कड़वा हो जाएगा तो थोड़ा सा उस दिन देख लेंगे। अभी जैसे संबंध जो है धीरे धीरे गड़बड़ा रहा है, क्योंकि पीएम बनने के होड़ में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा रिलेशन जो है वो गड़बड़ाते जा रहा है। स्टैंड क्यों लगाई हुई, पहला क्लास है, सीधा रहिए, स्टैंड मत लगाइए। आइए यहां से क्वेश्चन नहीं है, अगर देखा जाए तो मोटा मोटी 5 चैप्टर पढ़ना है, 5 चैप्टर में 10 क्वेश्चन आपका है, गहराई से 5 चैप्टर पढ़ लीजिए, राजनीति को उठा के साइड कर दीजिए, खेल खत्म। आप इसी पॉलिटिक्स को ना चिल्लाते हैं मेरे सामने, आप बताते नहीं हो कि कितना हार्ड है, कैसे पढ़ाते हैं। लो ना, देखो ना, आपके सामने दृश्य दिखा दिए जो आने वाला फ्यूचर का दृश्य है। कंप्लीट। आइए आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था, अपनी भी अर्थव्यवस्था चौपट, देश की भी अर्थव्यवस्था चौपट, और अपनी स्टडी भी चौपट अर्थव्यवस्था के चक्कर में नहीं। देखो संध्या की हंसी, लग रहा कि इसी का अर्थव्यवस्था हम पढ़ाने वाले हैं। आइए देखिए, आर्थिक कार्यक्रम कभी कभी पूछ रहा क्वेश्चन, जब आपको इकोनॉमी को पढ़ा रहे हैं तो उनको बताइए कि आर्थिक कार्यक्रम बताइए सर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें थोड़ा एक आध क्लास ज्यादा ले लेंगे तो आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय, हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा। अभी कुछ दिन पहले दीपक सर राष्ट्रीय आय पे आपको बता रहे थे, अगर आपको पता होता तो ध्यान से सुनते कि यहां से क्वेश्चन आ रहा है। नहीं पता की वजह से ना, बस जैसे रोज दिन का जैसे चलता वैसे मत चलाओ। देखो कि आज कौन सा चैप्टर सर शुरू करने वाले हैं और उसको कैसे पढ़ना है, वो प्राइमरी है या नहीं है, क्लियर। उसके बाद मुद्रा बैंकिंग, ये भी लगता है इसी आसपास में पढ़ा रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू है ना, आंख में गया, समझ में आया। नेक्स्ट है नीति आयोग, यहां से यदा कदा क्वेश्चन पूछता है, यहां नहीं दिमाग लगाना, अगर पढ़ा भी रहे नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना। नीति आयोग पढ़ा रहे हैं तो बैठ के आराम से पानी पी ले, ये गप भी मारे तो गप भी मार सकते हैं। नेक्स्ट है अधिसंरचना, यहां से भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट है बजट कर प्रणाली, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर बजट की बात हो, चाहे बिहार की हो या फिर देश की बजट की बात हो, यहां आपको क्या करना होगा, अच्छे से समझना होगा, है ना। विविध क्वेश्चन, यहां से हमेशा पूछा था। विविध क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चन जो केंद्र में भी है, यानी सेंटर में भी है और राज्य में भी है, और वो चर्चा का विषय भी है, जिसको कहते हैं करंट से। यहां पे आपका 60 से 70% जो करंट ये इकोनॉमी का क्वेश्चन होता है वो करंट से कनेक्टेड होता, पॉलिटी का करंट से कनेक्टेड होता। अगर अच्छे से करंट है तो पॉलिटी की गाड़ी निकल जाएगी आपका 70%, 30% थोड़ा सा बेसिक समझना। समझ में आ रहा पीछे, क्लियर। नहीं समझ में आएगा तुरंत बताइए। ये आपका है मुश्किल से 4 चैप्टर है पढ़ने का, आपकी आंखों के सामने रखा हुआ प्राथमिकता में। अगर 4 चैप्टर पढ़ लिए, इकोनॉमी अपने गोद में है,
मन कुछ कुछ हल्का हो रहा है आगे से लेके पीछे तक। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। भारत और विश्व का भूगोल। यहां दिक्कत होता, भारत वाला तो समझ में आता, विश्व वाला समझ में नहीं आता। आपको मैं बताता हूं करना क्या है विश्व वाला भूगोल में, और लास्ट में फिर बुक भी बता दूंगा आपको। बस एक बार पहले ये समझ लें। अब यहां पे देखिए जलवायु मिट्टी, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? यदा कदा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए जलवायु और मिट्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी मिट्टी और हमारी जलवायु से ही हमारी बिहार की क्या है, शान है। और हमारे पास कुछ है भी नहीं, मानते नहीं इस बात को? इसलिए यह चर्चा का विषय है, इंपॉर्टेंट है। पठार पर्वत मैदान दर्रा, यहां से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब सर ये बात वाला पढ़ाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट है और इसको नजर रखना। ये हमेशा आप जीरोक्स निकाल के अपने पास में रखे रहिए, ताकि पता चलते जाए क्या इंपॉर्टेंट है। या जो पढ़ के घर से आए तो वहां लिख लीजिए कॉपी में कम से कम, ये इस पे ध्यान रखना। नेक्स्ट नदी नगर बांध, यहां से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंटिन्यू जब नदी नगर बांध की चर्चा सर जब करेंगे यहां बैठ के, तो आपको क्या करना है, गहराई के साथ, बाज की नजर के साथ पकड़ के रखना है माहौल को। नेक्स्ट है कृषि, बोलने वाली बात है। भारत भी आजादी के 75 साल के बाद भी ज्यादा से ज्यादा लोग जो कृषि में जुड़े हुए हैं, बिहार तो कृषि से जुड़ा हुआ है ही है। इसको तो चाह के भी आप नहीं कर सकते। इकोनॉमी है, मैंने करंट बोला हूं, जो भी योजना है जोड़ दीजिए, चाहे वो भारत का हो या बिहार का हो या आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ में हो, जोड़ दीजिए ना, काम निकल जाएगा, कभी नहीं रुकेगा रिजल्ट। नेक्स्ट है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बिहार में ये चीज है, इसको भी टारगेट लेके बीपीएससी करता, और हिंदुस्तान में तो है ही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वन संसाधन अभ्यारण्य, अभ्यारण्य तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तुरंत दक्षिण अफ्रीका जाम्बिया से देखे थे ना, चीता लेके आए थे और चीता लाके छोड़ दिए थे। छोड़े नहीं, वो क्वेश्चन छोड़े हैं। हाँ वो क्वेश्चन है, गांधी जी कहते हैं, मोदी जी का फोटो सेशन नहीं है, वो क्वेश्चन निकलने वाला फोटो सेशन है। बच के रहना, संभल के रहना, है ना अमित जी। अब आते हैं महाद्वीपीय महानगर मरुस्थल। जो भी मरुस्थल है उसमें जो सर बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रख लियो। और वैसे मरुस्थल जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया हो, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। ये भी कहीं ना कहीं क्या है, करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं जनगणना। जनगणना करंट का विषय है और इसका भी विषय है। जनगणना तो चर्चा का विषय है ही है, क्योंकि जनगणना इस बार फिर से बदल रहा है आपका, और इस बार भी जनगणना से आपका क्वेश्चन करंट से ले जाकर जोड़ दिया था मेयो से, जाकर देखिए करंट में। इसलिए जनगणना सबसे इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ाए भी हैं यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख लीजिए, उतना बढ़िया कहीं नहीं है। आप एक बार ट्राई मार लीजिएगा सर्च करके, ये सब पढ़ाया हुआ है, मजा आ जाएगा आपको, एकदम तुरंत स्टोर हो जाएगा दिमाग में ट्रिक के साथ। और यहां से हमेशा 2 क्वेश्चन पूछेगा, आपके टाइम में 2 क्वेश्चन पूछेगा, लिखवा के रख लो। आइए नेक्स्ट है जनजाति। यहां से यदा कदा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इतिहास में तो जनजाति बताने वाले है ही। क्लियर। नेक्स्ट है देश और राजधानी। यहां से एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैसा देश वैसा राजधानी जहां कोई किसी भी कारण से वो चर्चा का विषय रहा हो, या बहुत बड़ा आग वहां लग गया हो। ठीक है, इधर देखिए ना, हमको है 2 बारी बोल चुके हैं, हमको देखिए, अब तो रहम कर दीजिए मेरे ऊपर। हम आपको देख रहे हैं, आप उधर देख रहे हैं, क्या ही सबको देख रहे हैं? आदत से लाचार है, क्या पढ़िएगा, बस बर्बाद हो जाएगा पैसा यहां। आइए उद्योग। उद्योग से हमेशा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा, पता कीजिए कौन कौन से उद्योग। मान लीजिए कल बिहार में उद्योग लग गया, तो चर्चा का विषय बन जाएगा, चर्चा का विषय तुरंत बन जाएगा, कौन सा उद्योग आया है, या वो उद्योग जो बंद होने के कगार पे पहुंच गया है, वो भी चर्चा का विषय बन जाएगा। तो जब भी सर उद्योग जब बताएंगे तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बंदरगाह, यहां पे ये चीज ध्यान रखना है कि वो बंदरगाह जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंडीशन में चर्चा। अब समझ में आया, ज्योग्राफी भी करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, दिख रहा है, पता चला। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कंटिन्यू क्वेश्चन। देखिए परिवहन कोई क्वेश्चन नहीं, बंदरगाह कोई क्वेश्चन नहीं, ये आएगा तो जब करंट में रहेगा। तो क्यों हम पढ़े, मुश्किल से 5 चैप्टर है पढ़ने का, ज्योग्राफी काम खत्म करो। नेक्स्ट जो है लास्ट में है सौरमंडल, 0 है, कुछ नहीं है, काम खत्म करो, हो गया ज्योग्राफी। क्यों समय बर्बाद करना, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, शिकायत करना। देख लो पूरा आईना रखा हुआ, इतना तो कोई भी पढ़ सकता है और पढ़ के पास कर सकता है। अब शिकायत किस बात की जिंदगी से, समझ रही कौस की? पक्का
चलिए, बिहार विशेष, सर इसी का इंतजार था मेरे को। ये कैसे बताइएगा, बिहार विशेष में सबसे इंपॉर्टेंट कौन? इतिहास। 9 क्वेश्चन, 31 उधर 9 इधर इक्वल टू 40। क्लियर है? और यहां पे सबका भार इक्वल, चाहे वो मॉडर्न की बात हो, मिडेवल की बात हो या एंशिएंट की बात हो, तीनों का भार इक्वल है। और वो हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत है भी नहीं आपको। अब बिहार का इतिहास में 9 क्वेश्चन, देखिए ना, 9 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 9 का सीरीज चल रहा है। इस बार भी 9, 7 में भी 9। बिहार का भूगोल 7-5-5, यानी कि इसको भी कंबाइन कर रखना, किसी भी हालत में 5 से 6 क्वेश्चन यहां से रह गई। 4 में तो कोई कसर नहीं है, इसलिए यहां इसको ध्यान रखना। जनगणना जो ज्योग्राफी में पढ़ के आए थे, जनगणना कहीं से भी उठा कर पूछ सकता, किसी से भी जोड़ सकता है, या तो ज्योग्राफी में जोड़ दे, इतिहास में भी जोड़ दे। इस बार जोड़ा था इतिहास में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है बिहार समसामयिकी, जो बच्चों की तरह आपको समझा दिया हूं कैसे कैसे बिहार समसामयिक करंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वक्त मिला, सब कुछ ठीक रहा, मेंस अच्छे से पढ़ा देंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो करंट भी इस बार लेके आएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और बताएंगे करंट में क्यों इंपॉर्टेंट है, सबके पीछे रीजन क्यों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, कंटिन्यू साल क्वेश्चन पूछा, 1-2 बार पढ़ लोगी ना, अपने दिमाग में चला जाएगा। बजट तो अपने आप चला ही जाएगा। बजट में पता है क्या क्या पकड़ के रखना है, बस वही रखना। जल, जंगल, जमीन यानी पर्यावरण को पकड़ के रखना है, प्रदूषण को पकड़ के रखना है, महिलाओं को पकड़ के रखना है, गरीबी पकड़ के रखना है, बेरोजगारी पकड़ के रखना है, शिक्षा पकड़ के रखना है, बाकी को छोड़ देना है। कोई दिक्कत? आइए, महिला बोले हैं ना, हाँ ध्यान रखना। कंप्लीट, ये पूरा का पूरा सेशन था हमारा, जो मुझे लगा मैं आपको बता दूं। अब रहा बुक की बात, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे शेयर कर लेता हूं। एक बुक पढ़िए, साल भर वाला पढ़िए। जो चीज पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, एक बार गूगल में सर्च कीजिए, उसको मौका मिला के डालिए गूगल में, क्या उसकी गहराई बता रहा। ये तो करंट का हुआ। एक बुक, जो बुक आपको पढ़ना मार्केट में, किसी का नाम नहीं बताऊंगा, जो दिल करे आप ले सकते हैं। एक बुक जिस पे आपको ट्रस्ट हो, दुनिया के ट्रस्ट पे नहीं, अपने ट्रस्ट पे। क्योंकि दुनिया ने कहा एक काम करो, श्योर सक्सेस ले लो, आप पढ़ रहे हैं आपको मजा नहीं आ रहा तो